अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 2 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में रीडिंग और काम करेंगे। सबसे पहले हम अपनी टेक्स्ट बुक का इंडेक्स ओपन करेंगे। ये है हमारा इंडेक्स। आज हम यूनिट 12 की द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन की रीडिंग और काम करेंगे। ये है हमारा लेसन द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। रैम अप, लुक एट द पिक्चर्स। पिक्चर्स को देखिए। विच एनिमल वुड यू नेवर लाइक टू कीप एज अ पेट। इनमें से वो कौन से एनिमल्स हैं जिन्हें आप पालतू जानवर के तौर पर नहीं रखना चाहेंगे। गिव 2 रीजन्स, 2 वजह बताइए। लेट्स रीड अ स्टोरी ऑफ अ सिटी वेयर रैट्स वर फाउंड एवरीवेयर। आइए एक शहर की कहानी पढ़ते हैं जहाँ पर हर जगह चूहे पाए जाते। लॉन्ग अगो इन द स्मॉल टाउन ऑफ हैमलिन इन जर्मनी। बहुत साल पहले जर्मनी के एक छोटे के कस्बे हैमलिन में द रैट्स वर सो बिग एंड मैनी दैट दे यूज्ड टू फाइट विद द डॉग्स एंड किल द कैट्स। चूहे जो बहुत बड़े थे और बहुत सारे थे और आदी हो चुके थे लड़ने के कुत्ते और मार देते थे बिल्लियों को। दे इवन बाइट बेबीज इन देयर क्रेडल्स। हत्ता के वो बच्चों को भी बाइट कर लेते थे, काट लेते थे जो झूले में होते थे। पेरेंट्स रैन टू देयर चिल्ड्रन इफ़ दे सो अ रैट नियर दैम। वालिदैन भागते हुए अपने बच्चों के पास जाते थे अगर वो चूहों को उनके करीब देख लिया करते थे। लाइफ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ऑल। ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी तमाम के लिए। So the people marched to the town hall to complain to the mayor. तो तमाम लोग एक जगह टाउन में बड़े हॉल में जमा हुए टू कंप्लेन द मेयर को शिकायत करने के लिए। द नेक्स्ट डे मेयर हैड अ मीटिंग। दूसरे दिन मेयर ने एक मीटिंग अरेंज की। अ टॉल मैन इन अ कोट एंड हैट ऑल्सो केम फॉर द मीटिंग। एक लंबा आदमी जो कोट और हैट पहने हुए था वो भी मीटिंग में आया। His square long coat from heel to head has half of yellow and half of red. उसका जो कोट था वो लंबा था जो आधा येलो और रेड कलर का था और सर पे उसकी क्या थी, हैट थी। दरअसल ये एक स्टोरी हैमलिन के छोटे से कस्बे जर्मनी की है स्टूडेंट्स, जहाँ पे चूहे बहुत सारे होते हैं और हर किसी के घर में मौजूद होते हैं। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, लोग इन चूहों की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो हर जगह होते हैं। आपने ये स्टोरी क्लास 1 में भी पढ़ी थी, मैंने आपको बताई भी थी क्लास 1 में। हमारे पास पार्ट 1 था, आज हम इसके पार्ट 2 की रीडिंग कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। He went up to the mayor and said, वो मेयर के पास गया और कहा, If you pay me 1,000 pieces of gold, I can get your town rid of all the rats. अगर आप मुझे 1,000 pieces of gold, अगर आप मुझे 1,000 सिक्के सोने के देंगे तो मैं आपके शहर से चूहों को भगा दूंगा। The mayor looked at the queer man in his strip outfit. मेयर देख रहा था क्यूअर को। क्यूअर कौन है? ये है जिस तरीके से उसने लिबास पहना हुआ था। वी शैल गिव यू मच मोर दैन दैट प्रॉमिस द मेयर। हम आपको इससे ज़्यादा देंगे अगर आप हमारे मसले को हल कर देंगे, मेयर ने वादा किया। द टॉल मैन टुक हिज पाइप एंड स्टेपिंग इन टू द स्टेयर बिगेन टू प्ले अ ट्यून। लंबा सा आदमी अपना पाइप निकालते हुए, पाइप किसे कहता है आप देख सकते हैं, ये जो बाजा है इसके हाथ में, जिसे हम बांसुरी वगैरह भी कह सकते हैंगे, लेकिन वैसे ये बाजा होता है, ठीक है बेटा। उसने अपना पाइप निकाला और अपनी टून बजाते हुए गलियों में निकल गया। आउट ऑफ द हाउसेस रश द रैट्स। लोगों के घरों से चूहों का रश निकलना शुरू हुआ। रैट्स ऑफ एवरी साइज एंड कलर अपीयर्ड फ्रॉम ऑल ओवर द टाउन। रैट्स जो थे हर साइज़ के और हर कलर के कस्बे से बाहर निकल कर नजर आने लगे। द पाइपर वेंट टूवर्ड्स द रिवर्स। पाइपर दरिया की तरफ गया। दे फॉलोड द पाइपर टू द रिवर। और चूहे पाइपर को फॉलो करते हुए कहाँ आ गए? पीछा करते हुए रिवर पर आ गए। ऑल द रैट्स डिवाइड इनटू द वाटर एंड वर डाउन। तमाम चूहे पानी में
गिर गए। ओनली वन मैनेज टू स्विम अक्रॉस टू द अदर साइड, सिर्फ एक रहा जो दूसरी तरफ तैरता हुआ किनारे के चला गया। द पीपल वर सो ग्लैड टू बी रिड ऑफ द रैट्स दैट दे मैड मैरी द हॉल। लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि अब चूहे वहाँ से निकल चुके थे। There was a grand party with much singing and dances। अब वहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी का अरेंजमेंट किया गया था जहाँ पे सिंगिंग और डांसिंग हो रही थी। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, सून आफ्टर डाउन, कुछ वक्त बाद, द पाइट पाइपर वेंट टू द टाउन हॉल टू कलेक्ट हिज रिवॉर्ड। पाइट पाइपर टाउन के हॉल में गया अपना रिवॉर्ड मतलब इनाम लेने के लिए। बट द मेयर रिफ्यूज टू ऑनर हिज ब्रैंक एंड सेड ही कुड ओनली पे 100 पीस ऑफ गोल्ड। लेकिन मेयर ने उसे इनकार करते हुए मना कर दिया कि अब वो उसका रिवॉर्ड नहीं देगा, मतलब इनाम नहीं देगा, बस उसे सिर्फ 100 सोने की सिक्के देगा। द एंग्री पाइपर शाउटेड, गुस्से से पाइपर चिल्लाया, यू विल क्लियर ऑन योर नीव इफ़ यू डू नॉट कीप योर प्रॉमिस। सेइंग दिस ही पुट हिज पाइप। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि आपने मेयर से कहा कि आपने अपना वादा तोड़ा है, अगर आप अपना वादा नहीं पूरा करोगे तो मैं क्या करूँगा। ही पुट हिज पाइप वंस मोर टू हिज लिप्स। उसने फिर से अपना पाइप निकाला और अपने होठों से उस टून को बजाया। एंड स्टेप इन टू द स्टेयर, और गलियों में चला गया। द वंडरफुल ट्यून ही प्लेड ड्रू द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर होम्स। उसने एक मज़ेदार बांसुरी आवाज़ बजाई जिससे बच्चे अपने घरों से निकल आए। द हैप्पी चिल्ड्रन फॉलोड द पाइपर अप टू अ माउंटेन साइड। तमाम खुश बच्चे पाइपर को पीछा करने लगे जब तक कि वो माउंटेन मतलब पहाड़ों की तरफ नहीं चला गया। सडनली द साइड ऑफ द माउंट ओपनड अप एंड इन वॉक्ड द पाइपर एंड ऑल द चिल्ड्रन। अचानक से जो माउंटेन का एक हिस्सा था वो खुला, बच्चे उसमें चले गए और पाइपर भी। ओनली वन स्मॉल बॉय वॉज लेफ्ट बिहाइंड। सिर्फ एक छोटा बच्चा पीछे रह गया। ऑल द पेरेंट्स रश टू दी डिसऑनेस्ट मेयर। तमाम वालिदैन मेयर के पर उसकी बेईमानी करने का दावा करने लगे। दे शाउटेड यू आर ग्रीडी मैन, और चिल्लाने लगे कि आप एक लालची आदमी हैं। गिव अस बैक आवर चिल्ड्रन, हमें हमारे बच्चे वापस चाहिए। द मेयर सेंड हिज सर्वेंट इन एवरी डायरेक्शन। मेयर ने अपने मुलाजिम भेजे हर जगह। अब हम नेक्स्ट पेज की रीडिंग करेंगे। ऑफरिंग टू पे द पाइपर एज मच गोल्ड एज ही वांटेड, और ऑफ़र की पाइपर को इतना सोना देने की जितना वो चाहता है। बट टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी थी। द चिल्ड्रन एंड द पाइपर वर नेवर सीन अगेन। बच्चे और पाइपर अब कभी नहीं दिखाई दिए। दे हैड डिसअपियर इनसाइड अ हिल, वो पहाड़ों के दरमियान गायब हो गए। मैनी ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, द बॉय ऑन द क्रचेस हु वॉज लेफ्ट बिहाइंड वुड टेल हिज स्टोरी सेइंग। कुछ सालों बाद वो छोटा बच्चा जो कहानी में बहुत पीछे रह गया था उसने तमाम कहानी बताई। द म्यूज़िक स्टॉप, जब गाना रुका, एंड आई स्टूड स्टिल, और मैं भी रुक गया। एंड फाउंड माई सेल्फ आउटसाइड दी हिल, और अपने आप को मैंने पहाड़ी के बाहर पाया। द पीपल ऑफ हैमलिन हैड लर्न अ लेसन। हैमलिन के लोगों ने एक सबक सीखा। वन मस्ट ऑलवेज कीप वंस वर्ड, जो बात आपने कही है किसी के उसी पर ही कायम रहना चाहिए। प्रॉमिस मेड मस्ट बी केप्ट, जो वादा किया गया है उसे ज़रूर पूरा किया जाए। बेटा ये एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी थी। इसमें क्या होता है कि जो पाइट पाइपर था, आपने देखा ना हैमलिन के शहर के अंदर कितने सारे चूहे थे। वो डॉग से लड़ते थे, कैट को मार दिया करते थे, इवन चिल्ड्रंस को भी काट लिया करते थे। जर्मनी के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर वो मेयर के पास जाते हैं अपनी कंप्लेन लेकर। वहाँ पर पाइट पाइपर भी मौजूद होता है। तो पाइट पाइपर उन्हें कहता है कि मैं आपकी मदद करूँगा अगर आप मुझे 1000 पीस ऑफ गोल्ड देंगे। तो मेयर राज़ी हो जाता है। इस तरीके से वो तमाम चूहों को अपनी टून की वजह से बाहर यानी रिवर में भेज देता है। लेकिन जब मेयर अपना प्रॉमिस तोड़ देता है तो पाइट पाइपर गुस्से से दोबारा एक ट्यून बजाता है और वो ये तमाम बच्चों को अपने साथ एक माउंटेन में ले जाता है और वो सब गायब हो जाते हैं, दोबारा नहीं दिखाई दिए जाते।
सिर्फ एक बच्चा जो पीछे रह जाता है, कितने अरसे बाद वो स्टोरी बताता है कि जब म्यूज़िक रुका तो मैं भी रुक गया और मैंने अपने आप को पहाड़ी के बाहर महसूस किया। तो हमें इस चीज़ से सबक मिलता है, अगर हम किसी से कोई बात कहते हैं तो हमें उसे पूरा करना चाहिए और अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। जैसा कि मेयर ने वादा किया लेकिन पूरा नहीं किया, उसकी सज़ा बच्चों को मिली। तो हम अगर किसी से वादा कर रहे हैं तो उसे हमें पूरा ज़रूर करना चाहिए। अब आप ब्लू कलर से अपने पेज पर कॉपी निकालेंगे, ब्लू कलर से टाइटल पेज बनाएंगे। सबसे पहले टाइटल, यूनिट की हेडिंग डालेंगे, लेसन, द पाइड पेपर ऑफ फैमिली, डेट और टीचर साइन। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर हैंड राइटिंग की हेडिंग डालेंगे, डू 1 पेज हैंड राइटिंग इन कॉपी फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 120। अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 120 से आप हैंड राइटिंग करेंगे कॉपी के अंदर 1 पेज की। फिर उसके बाद आप 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी के अंदर वर्ड्स मीनिंग के लिए। ब्लू कलर से आपने हेडिंग डालनी है वर्ड्स मीनिंग, और तमाम वर्ड्स आप ब्लू कलर से डालेंगे और मीनिंग पेंसिल से। फिर 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे वर्ड्स अपोजिट, ब्लू कलर से तमाम वर्ड्स और अपोजिट पेंसिल से। देखिए नीचे नोट भी दिया है, डू वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड्स अपोजिट इन योर कॉपी फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 122। ये है वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड्स अपोजिट, यहाँ से आप लोग करेंगे। उसके बाद हम अपनी बुक की एक्सरसाइजेस करेंगे। 123 आपने पेज नंबर ओपन करना है, डेट डालनी है और डे लिखना है। अब एक्सरसाइज है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज वर्ड्स। ऊपर दिए गए बॉक्सेस की मदद से हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। अ थीफ स्टॉल और बुक्स लास्ट नाइट, तमाम थीफ जो था उसने चोरी की, मतलब चोर ने चोरी की तमाम बुक्स आखिरी रात को देयर। तो हम टिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे, लेट अस सिट डैश ऑन द बेंच, हमें इस बेंच पर बैठने दो, तो देयर। ठीक है, शी इज़ आवर मिल्क डैश मेड, बटर इज़ डैश फ्रॉम मिल्क, मक्खन बना होता है दूध से। वी आर गोइंग टू विलेज डैश फेयर, फेयर पे टिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम गांव इसलिए जा रहे हैं ताकि हम मेला देख सकें। बस डैश हैज़ बीन रेस रिसेंटली, तो फेयर, अचानक से बस रुक गई। गॉड इज़ डैश वन, अल्लाह एक है। लैंडर पीस हैज़ डैश अ ब्रॉन्जी मेडल इन ओलंपिक्स 96 वॉन। ठीक है, डू यू डैश द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, क्या आप प्रेसिडेंट का नाम जानते हैं? नो। ठीक है, नंबर 10 डैश पेंस नो गैंस, नो। ठीक है, इस तरीके से आपने हर जगह टिक करना है और अपने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। लेट्स लुक एक्सरसाइज है, आपने इस एक्सरसाइज को फिल करना है, देख सकते हैं आप लोग, मैंने ऊपर टिक किए गए हैं और इन्हें फिल किया है। आप ये अपना काम ये वाला खुद करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये एक गेम होता है बच्चों के लिए। आपने टिक करना है और लफ्ज़ को फाइंड करना है, फिर उसमें कलर करना है। उसके बाद पेज नंबर 124 पर आपने डेट और डे मेंशन करना है। आप देखिए क्या एक्सरसाइज करा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद इज़ और आर। आपने इज़ और आर की मदद से, इज़ हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? सिंगुलर चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, जबकि आर एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये एक पेंसिल है, मैंने इज़ यूज़ किया, लेकिन अगर मेरे पास एक से ज़्यादा पेंसिलें होंगी, 2 पेंसिलें हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, तो फिर मैं आर यूज़ करूँगी। अब देखिए, द वॉल डैश कवर्ड विद अ मैप, दीवार ढकी हुई है किससे? मैप से, इज़। ठीक है, द बॉय वेयरिंग ब्लैक शूज़ डैश माई फ्रेंड्स, इज़, जो लड़का है उसने शूज़ पहने हुए हैं जो मेरे दोस्त के हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। सबसे पहले आपने डेट और डे मेंशन करनी है। द लिटिल गर्ल डैश माई सिस्टर, इज़। ठीक है, देयर डैश 3 कप्स ऑन द टेबल, यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा है तो और। ऑल द चिल्ड्रन लाफिंग लाउडली, देखिए 3 चिल्ड्रन हैं और। हु डैश यू, हु आर यू। माई फादर डैश अ डॉक्टर, माई फादर इज़ अ डॉक्टर। द ग्रेप्स आर सोर्स, अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, 1 से 2 हैं तो और। फिर नीचे एक्सरसाइज दे रहा है हमें, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन, हमें ए और एन का यूज़ करना है। हमारे पास वॉवेल लेटर्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो हम जो एन है हमेशा वॉवेल लेटर से पहले यूज़ करते हैं, ए जो है हमेशा हम कॉन्सोनेंट लेटर से पहले ए यूज़ करते हैं। ठीक है, वी सो डैश आइलैंड इन द मिडल ऑफ डैश लेक, आइलैंड आई से स्टार्ट हो रहा है तो एन वॉवेल लेटर है, और लेक
ए, कॉन्सोनेंट लेटर था तो ए लिखेंगे। डैश इंसेक्ट वॉज फाउंड, अब देखें इंसेक्ट आई एन, ग्लास ऑफ जूस आ, आई एट डैश एग एन एग विथ डैश स्लाइस ऑफ ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट आ, वी हैव डैश पेट डॉग whom we call doggy आ, आई एम डैश आर्टिस्ट आई मेक प्रोटेस्ट एन। ठीक है, हमें एन और आ का यूज़ करना है। अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे। एक्सरसाइज सी है। सबसे पहले हमने पेज पर डेट और डे मेंशन करना है। मैच द वर्ब्स इन कॉलम ए विद देयर अपोजिट इन कॉलम बी, द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। देखिए पहले को हमने मिलाया हुआ है, अब हमें मिलाना है, मैच करना है। क्राई लाफ, बाय सेड, स्लिप अवेक, लव हेट, इस तरीके से आपने करना है। अब देखिए एक्सरसाइज डी क्या कह रहा है। टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पॉजिटिव यस और नेगेटिव नो सेंटेंसेस। तो देखिए हमें पहले दिया गया अरीबा टेल मैनी लाइज, अरीबा बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है। यस, अरीबा टेल्स मैनी लाइज, हाँ अरीबा बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है। नो, अरीबा डज नॉट टेल मैनी लाइज, अरीबा बहुत ज़्यादा झूठ नहीं बोलती है। दे हैव अ डॉग विद दैम, उनके पास डॉग है उनके लिए। यस, दे हैव अ डॉग विद दैम। नो, दे डू नॉट हैव अ डॉग विद दैम। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो डेट और डे मेंशन करेंगे। सबसे पहले नंबर 3, नाजिश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। यस, नाजिश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। नो, नाजिश इज़ नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। पहले हमने कहा कि नाजिश मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पहले हमने कहा कि नाजिश हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, नहीं, नाजिश मेरी बहुत अच्छी दोस्त नहीं है। देयर आर मैनी एलिफेंट्स इन दी जू, जू में बहुत सारे हाथी हैं। यस, देयर आर मैनी एलिफेंट्स इन दी जू, जू में बहुत सारे हाथी हैं। नो, देयर आर नॉट मैनी एलिफेंट्स इन दी जू, जू में इतने ज़्यादा एलिफेंट नहीं हैं। लेट्स लिसन, आओ सुनें। टीचर विल रीड अलाउड सम वर्ड्स, रिफर टू द लिसनिंग टेक्स्ट एट द एंड ऑफ द बुक, फाइंड द वर्ड्स मीनिंग टू सेम फ्रॉम द लेसन एंड राइट दैम डाउन। तो देखिए मैंने इस तरीके से लिख दिया है वुड, हरीड, सैलॉप्ड अप, अराइव, सक्सेस और स्ट्रेंज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। पेज नंबर 128 पर सबसे पहले आपने डेट और डे मेंशन करनी है। राइट 5 सेंटेंसेस वाई वी मस्ट ईट हेल्दी फूड, हमें हेल्दी फूड क्यों खाना चाहिए। अब देखिए हिंट हमें दे रहा है, ईटिंग हेल्दी फूड इज़ अ मस्ट, अच्छी ग़िज़ा हमारे लिए ज़रूरी है, लाजिम है। इफ़ यू वांट टू स्टे फिट, अगर आप फिट रहना चाहते हैं। देन एक्सरसाइज, रन, जॉग, हॉप, स्किप एंड डांस। यू मस्ट हैव अ लॉन्ग गुड स्लीप एज वेल एज। कुछ हिंट्स दी गई हैं या कुछ वोकैब्स दी गई हैं जिसकी वजह से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे मैंने बनाया है, वी मस्ट ईट हेल्दी फूड, वी मस्ट ऐड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन आवर डाइट, वी मस्ट डू एक्सरसाइज टू स्टे फिट, वी मस्ट हैव गुड स्लीप टू वर्क, वी मस्ट ड्रिंक मिल्क डेली फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। तो इसी तरीके से आपने भी सेंटेंसेस बनाने हैं। फिर एक्टिविटी टाइम में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इन आपके पास जो फ्रूट्स नेम है इसे आपने फाइंड आउट करना है इसके अंदर, पजल्स के अंदर, जैसे मैंने फाइंड आउट किया है आप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी वर्कबुक में काम करेंगे द पाइड पेपर ऑफ हैमलिन का। आपके पास द बोट्स फुल मिलर स्टोरी दी गई है, इसे आपने रीड करना है, फिर आप उसके मुतालिक इसे टिक करेंगे। जैसे कि मैंने टिक किया है, टिक दी करेक्ट आंसर, द मिलर बोस्टेड दैट हिज डॉटर कुड स्पिन गोल्ड आउट ऑफ स्ट्रो। वाई वॉज द किंग इन द वुड, तो मैंने टिक किया है टू मीट द मिरर। ठीक है, आप भी इस तरीके से टिक करेंगे। वॉट वॉज द किंग्स वन ग्रेट फॉल्ट, ही वॉज टू फाउंड ऑफ मनी। इस तरीके से आप भी टिक करें इसे। फिर नेक्स्ट पेज पर आएंगे। The task set by the king for the miller's daughter was to spin all the straw into gold. By what time was the task to be completed? Before next morning. Number 6. The man has his daughter live in a house near the mill on the banks of stream. The miller's daughter was good to look at. The miller earned his living by guiding travels through the वर्ड्स। इस तरीके से मैंने इस पे टिक किया है, आप लोग भी इस तरीके से टिक करें। नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले आपने डेट और डे लिखना है। एक्सरसाइज भी है, मेक पेयर्स राइमिंग वर्ड्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो एंड राइट देम डाउन, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। अब देखिए ऊपर जो वर्ड्स दिए गए हैं ना, हमें इनके राइमिंग वर्ड्स की तरह लिखना है। जैसे ही का शी था, इन्होंने पहले हमें करके दिया था। अब हैन और मैन,
मैन पे टिक करेंगे और हैंड पर क्वाइट बिल्ट, ठीक है। स्लो बिलो, स्लो बिलो, प्रीटी विटी, ऐसे टिक करना है और आपने लिखना है मफ रफ, ठीक है। फिर एक्सरसाइज सी कह रहा है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर पास्ट सेंटेंसेस इन कॉलम बी। हमें कॉलम बी से मैच करना है। ए को बाय बॉट, फॉरगेट फॉरगॉट, ईट एट, राइट रॉट, फ्लाई फ्लू, ठीक है। फिर एक्सरसाइज फिर इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। अब ए और एन वाला है, जैसे कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक में भी किया था, आई मीट डैश ओल्ड वुमेन इन द स्ट्रीट, एन ओल्ड वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। माई ब्रदर वॉज सो हंग्री दैट ही एट डैश एग, एन एग, डैश ऑरेंज, एन ऑरेंज, एंड डैश आइसक्रीम, एंड आइसक्रीम। वी वेंट ऑन डैश पिकनिक लास्ट वीक, a picnic. My friends are playing with dash ball, a ball. We found dash small puppy in the stair, a, ठीक है। अब एक्सरसाइज ई कह रहा है टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव में बनाना है, पॉजिटिव में हमें दिया गया है माई फ्रेंड हैज़ अ पेट डॉग, माई फ्रेंड हैज़ नॉट अ पेट डॉग। अ लॉयन roars, a lion does not roar. My friend comes to play with me every day. My friend does not come to play with me every day. We eat a lot of healthy food. We do not eat a lot of healthy food. ये आपकी वर्कबुक का काम था। वीडियो की मदद से आपने अपनी वर्कबुक में काम करना है सफाई से। और अगर कहीं मैंने प्रीवियस वर्क लिखा है इनकम्प्लीट है या इनकरेक्ट है तो आप उसे प्रीवियस वीडियो की मदद से सही करेंगे और इनकरेक्ट वर्क को सही करेंगे, करेक्ट करेंगे और इनकम्प्लीट वर्क को कंप्लीट। इसी तरह वीडियो की मदद से टेक्स्ट बुक का भी आप लोग काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम हैंडआउट्स पे काम करेंगे। सबसे पहले अब आप नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालेंगे ब्लू कलर से। व्हाई डिड द पीपल ऑफ हैमलिन कंप्लेन टू द मेयर, ब्लू कलर से आपने लिखना है। फिर आप पेंसिल से आंसर लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 ब्लू कलर से लिखेंगे, पेंसिल से आंसर लिखेंगे। तमाम क्वेश्चंस आप ब्लू कलर से लिखेंगे और आंसर्स पेंसिल से लिखेंगे। फिर 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे वर्ड सेंटेंसेस के लिए। ब्लू कलर से आपने हेडिंग डाली, तमाम वर्ड्स ब्लू कलर से और सेंटेंसेस पेंसिल से लिखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।